हेलो फ्रेंड्स, स्टडी मस्ती चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहली क्लास में हमने समानता का अधिकार पढ़ा था। आज हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ने जा रहे हैं, जो आर्टिकल 19 से 22 में दिया गया है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। आर्टिकल 19 6 अधिकारों की रक्षा। आर्टिकल 19 से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभी को बोलने और अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने की स्वतंत्रता है। शांति पूर्वक और निरुद्ध सम्मेलन करने का अधिकार, मीन्स शांति पूर्वक और निरुद्ध किसी तरह की अहिंसा वगैरह ना फैलाकर सम्मेलन करने का सभी को अधिकार प्राप्त है। संगम, संघ एवं सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, मीन्स संघ व सहकारी समितियां बनाने का भी अधिकार है, लेकिन ये किसी को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है ई, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भूभाग में निर्वधित घूमने और बस जाने व निवास करने का अधिकार, मीन्स भारत के किसी भी राज्य में, क्षेत्र में, किसी भी भाग में घूमने, बसने या जाने या निवास करने का अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को प्राप्त है। उसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वथा आबद्ध संचारण का अधिकार। उसके बाद है अगला, कोई भी वित्तीय व्यक्ति या कारोबार करने का अधिकार। बस कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कारोबार कर सकता है, वह किसी भी प्रकार से आर्थिक व्यापार कर सकता है, लेकिन ये किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचने या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय हानि या किसी को आघात होता हो। सो फ्रेंड्स, आगे आर्टिकल 20, अपराध के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण, मीन्स कोई अपराध, किसी का अपराध सिद्ध हो जाता है, उसके संबंध में संरक्षण के बारे में बताता है। आर्टिकल 20 सब क्लोज फर्स्ट, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण या कोई पूर्वप्रद प्रभाव कानून नहीं। आर्टिकल 20 सब क्लोज 2, दोहरे दंड से संरक्षण, मीन्स किसी को एक गुनाह के लिए डबल सजा या 2 प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 20 सब क्लोज 3, आत्म अभिशासन से संरक्षण। उसके बाद आता है आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले में आर्टिकल 21 में 34 अधिकारों की घोषणा की है। फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति को अगर प्राण एवं दैहिक नुकसान पहुंचाया जाता है, किसी तरह से हानि होती है, तो वो उसके प्रति न्यायालय में वाद दायर कर सकता है, लेकिन इसके भी कुछ रूल हैं। ये नहीं है कि कोई खुद दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचा रहा है और जाकर वहाँ कोर्ट में खड़ा हो जाता है कि हाँ, मुझे शारीरिक या प्राण की सुरक्षा चाहिए। इसके लिए एक बहुत अच्छा केस उच्चतम न्यायालय में डिसाइड है, मेनका मामला, जो आर्टिकल 21 में सम्मिलित है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 21 का, शिक्षा का अधिकार। राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इसका संशोधन किया गया। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 22, 5 निरोध और गिरफ्तारियों में संरक्षण, किसी को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत 2 प्रकार की होती है, मतलब हिरासत में 2 प्रकार से लिया जा सकता है। पहला है दंड विषय कठोर और निवारक, मीन्स कठोर दंड के लिए जो दंड जिसके लिए सम्मान नहीं किया जा सकता। निवारण मीन्स जिसका मतलब निवारण किया जा सकता है। संसद द्वारा बनाए गए निवारक निरोध कानून,
संसद द्वारा जिनमें समाप्त या निवारण किया जा सकता है वो कानून इस प्रकार है। निवारक निरोग अधिनियम 1950। सेकंड है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 और 1979 AISA। तीसरा है विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974। उसके बाद फोर्थ है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 रसूक। और उसके बाद पांचवा है आतंकवाद एवं विध्वंस गतिविधियां निरोध अधिनियम 1988। मीन आतंकवाद और विध्वंस आदि जो गतिविधियां उनका निवारण नहीं किया जा सकता, वो दंड देने लायक ही प्रक्रिया है या दंड देने वाले ही एक तरीके से क्राइम है जिनके लिए क्षमा नहीं की जा सकती, इनके लिए दंड ही दिया जाएगा। फ्रेंड्स आगे हम पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 से 24 में दिया गया है। आर्टिकल 23 बालता श्रम एवं प्रतिषेध। इसमें आता है फ्रेंड्स दास प्रथा, बेगर अथवा बालताश्रम मीन्स बाल श्रम भी अपराध है। मनुष्यों का वस्तु की भांति क्रय विक्रय मीन्स मनुष्यों का सामान के आदि बेचा व खरीदा जाना भी क्राइम है। स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार, स्त्रियों और बच्चों का जो व्यापार था वो भी एक तरह से क्राइम है। बंधुआ मजदूरी मीन्स किसी को बंदी बनाकर रखकर उसे मजदूरी करवाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। कानून बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 में ये कानून बना। उसके बाद आर्टिकल 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खनन अथवा अन्य जोखिम पूर्वक कार्य में नियोजन का निषेध किया जाता है। मीन्स 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखाने व खनन आदि या किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्यों में कार्य नहीं कर सकते। अगर ऐसे कार्य करते हुए पाए जाते हैं तो कार्य करने वाले व्यक्ति को पनिश किया जाएगा या सजा दी जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पहला अंतकरण आदि की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अंतकरण की स्वतंत्रता है। धर्म के अबद्ध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। मीन्स प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को अपनाने, आचरण करने की स्वतंत्रता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। मीन्स धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदायों को भी दी गई है। मीन्स अपने धार्मिक कार्यों का प्रावधान कर सकता है, मतलब किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। वो जो धार्मिक संप्रदाय हैं वो भी आयोजन कर सकते हैं, या व्यक्ति जिस धर्म से रिलेटेड हैं या जिस धर्म से बिलोंग करते हैं वो धार्मिक कार्य आयोजित कर सकते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 27 धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए व्यय किया जाता है। मतलब किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर किसी से कोई कर वगैरह नहीं लिया जाएगा। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं आर्टिकल 28 शिक्षण संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध करता है। मीन्स किसी भी स्कूल या शिक्षा संस्थान में किसी एक धर्म को लेकर शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये शिक्षा के प्रति स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है।
मीन्स एक तरह से शिक्षा का जो अधिकार है उसको क्षति पहुंचाता है, क्योंकि इस तरह से सभी स्कूल या कॉलेज या जो भी धार्मिक संस्थान है वो अपने अपने धर्म का प्रचार करेंगी और अपने ही धर्म को पढ़ाएंगी। मजबूरन दूसरे धर्म के जो बच्चे उन्हें वो पढ़ाया जाएगा, जिससे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता या धर्म को आघात पहुंचता है या नुकसान पहुंचता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे आर्टिकल 28 सब क्लॉज 2। किसी व्यक्ति को राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली धार्मिक उपासना में होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मीन्स आर्टिकल 28 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति या राज्य को मान्यता प्राप्त या राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में किसी दूसरे धर्म की उपासना या जबरदस्ती किसी धर्म को अपनाने या किसी धर्म के प्रचार आदि या उसको अपनाने या उसकी रीति रिवाजों को अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। आज हमने दो अधिकारों के बारे में पढ़ा है। एक पहला है धार्मिक स्वतंत्रता, पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और आपको समझ आएगा। आगे हम अगली क्लास में भी स्वतंत्रता के जो अधिकार प्राप्त हैं उनके बारे में ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में फ्रेंड्स हम सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो बाकी हमारे बचे हुए अधिकार हैं उनके लिए भी मैं आगे और वीडियो बनाती हूँ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।